गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्लास में जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए आपके कॉलेज में वो सॉल्व करेंगे। पहला असाइनमेंट जो दिया है लाइन का, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का, उसको हम सॉल्व करते हैं। चारों क्वेश्चंस का डेटा लिखा हुआ है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। थोड़ा सा फास्ट में पढ़ेंगे, आप लोग पॉज कर करके देख सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हो आराम से। हम लोग थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक लाइन ए बी है और उस लाइन की आपको पास ट्रू लेंथ दी हुई है। ए बी लाइन है, लाइन की ट्रू लेंथ दी है 50 mm और थीटा दिया है, मतलब लाइन का इंक्लिनेशन विथ एच पी, और बीटा मतलब टॉप व्यू का एंगल विथ वी पी दिया हुआ है। तो तीन ही डेटा दिए हुए, जनरली 5 डेटा अपने पास होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए डैश और ए का लोकेशन एज्यूम करेंगे। मान लो ए डैश 0 है और ए 0 है, इसका मतलब ये होता है कि एंड ए ऑफ द लाइन इज ऑन एच पी एंड इन वी पी, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ए डैश इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू 0 हमने एज्यूम किया है, बाकी डेटा दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन बनाते हैं, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं छोटी सी, जिसके ऊपर ए डैश और ए हम लोग मार्क करते हैं। ए डैश और ए का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ए डैश भी यहीं पे आएगा और ए भी यहीं पे आएगा, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। जैसे दूसरे क्वेश्चन में ए डैश की 10 mm दी है वैल्यू अबो एक्स वाई लाइन, ए की 10 mm बिलो एक्स वाई लाइन, तो वहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे। हम लोगों ने क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया है। अब ए डैश और ए मार्क कर लिया, उसके बाद हम लोग थीटा मार्क करते हैं और बीटा मार्क करते हैं। थीटा कितना दिया, 30 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन की बात चल रही है, थीटा कितना है, 30 डिग्री। अपन ए डैश और ए मार्क कर चुके हैं। थीटा मार्क करते हुए, थीटा मतलब ट्रू लेंथ का एंगल होता है। मान लो यहाँ से 30 डिग्री लेके ट्रू लेंथ का एंगल बना दिया ऐसे, और ट्रू लेंथ कितनी है अपने पास दी हुई, ट्रू लेंथ कितनी 50। तो ये थीटा मतलब ट्रू लेंथ का एंगल होगा, और ये ट्रू लेंथ है तो वो भी दी हुई है, कितनी दी है ट्रू लेंथ, वो दी है 50 mm। ट्रू लेंथ भी अपने को दी है 50 mm। तो कंपास में 50 लेके या स्केल से डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर आप 50 मार्क कर सकते हो। ट्रू लेंथ का नाम होता है ए डैश बी वन डैश, इसका मतलब ये जो पॉइंट है दैट इज बी वन डैश। जैसे बी वन डैश मिले वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। हॉरिजॉन्टल लाइन इसका मतलब वो एक्स वाई लाइन को पैरेलल होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन शुड बी पैरेलल टू एक्स वाई लाइन परफेक्टली। उसके बाद चलो थीटा तो यूज़ कर लिया हमने, थीटा को टिक मार्क करते हैं। फिर बीटा यूज़ करते हैं, ट्रू लेंथ भी हम लोग यूज कर चुके हैं, फिर बीटा यूज़ करते हैं। बीटा मतलब टॉप व्यू का एंगल होता है, कितना है बीटा, 60 डिग्री। तो टॉप व्यू का नीचे ये एक बीटा के लिए लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब टॉप व्यू के लिए लाइन ड्रॉ कर ली। ये बीटा एंगल आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री। ये टॉप व्यू है, अगर ये टॉप व्यू है लेकिन अपने पास टॉप व्यू का कोई लेंथ नहीं है, जितना डेटा दिया हुआ था सब कुछ यूज़ कर लिया। अब हम अपना दिमाग यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग क्लास में रेगुलर पढ़ते हैं उस हिसाब से। अब अपने पास ट्रू लेंथ है, अगर ट्रू लेंथ को प्रोजेक्ट करके रोटेट करेंगे तो नीचे टॉप व्यू मिलेगा। इसका मतलब मुझे इस ट्रू लेंथ को इनिशियल लोकस ऑफ ए तक प्रोजेक्ट करना है, यहाँ तक, ए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट करना है, इतना डिस्टेंस लेके से रोटेट करना है। हम लोग जानते हैं ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू को अगर प्रोजेक्ट करके रोटेट करते तो नीचे टॉप व्यू मिलता है, और टॉप व्यू का लोकस पहले से ही बना हुआ था। इसका मतलब ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये पॉइंट टॉप व्यू का पॉइंट है। अगर ये है तो ये बी होना चाहिए। जैसे टॉप व्यू का आपको पॉइंट मिला, आपको नीचे का जो बी का लोकस होता है वो बी का लोकस मिल गया। ये बी मिला है, ये अपना टॉप व्यू है। जो ट्रू लेंथ का एंड होगा वो भी इसी लाइन के ऊपर होगा, दैट इज द लोकस ऑफ बी इन टॉप व्यू। अब जैसे टॉप व्यू मिला, आप यहाँ से सीधा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको फ्रंट व्यू चाहिए। यहाँ से सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रंट व्यू का एंड बी डैश और टॉप व्यू का एंड बी एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर होते हैं। जिस वर्टिकल लाइन की आप बात करें दैट इज एंड प्रोजेक्टर। ये मिल गया, इसका मतलब ये कौन है, बी डैश है। ये कौन है, बी डैश है, दैट इज फ्रंट व्यू का पॉइंट। मतलब ए डैश बी डैश ज्वाइन हो गया। इफ यू ज्वाइन ए डैश बी डैश दैट इज योर फ्रंट व्यू। एक बार फ्रंट व्यू मिल गया, ऊपर की ट्रू लेंथ भी है अपने पास, नीचे ट्रू लेंथ नहीं है, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ नहीं है। या तो आप डायरेक्टली कंपास से ट्रू लेंथ उठाओ, जितने भी है, कितनी है, 50 है, दी हुई है। डायरेक्टली यहाँ से कंपास में 50 डिस्टेंस लेके इसके ऊपर मार्क कर लो, ये ट्रू लेंथ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है ट्रू लेंथ पाने का, अदरवाइज दूसरा तरीका अपने पास है, इस फ्रंट व्यू को रोटेट करके हॉरिजॉन्टल करो, नीचे प्रोजेक्ट कर लो तो भी ट्रू लेंथ मिल जाएगी। फ्रंट व्यू को रोटेट किया, हॉरिजॉन्टल किया और नीचे प्रोजेक्ट किया तो भी आपको ट्रू लेंथ अपने आप मिल जाएगी। ऐसे भी आप ट्रू लेंथ ड्रॉ कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो।
तो ये हो गया फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का प्रोजेक्शन। अब आप साइड व्यू का प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं, एक्चुअली आसान है, आप खुद बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मैं बना के देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस क्या आप बना लो साइड व्यू। चलो देखो क्या बोला है। अब वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, आपने वहाँ का डेटा एग्जॉस्ट यूज़ कर लिया, पूरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना दी। अब अपन साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट व्यू के पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करते हैं, टॉप व्यू को रोटेट करते हैं। फ्रंट व्यू के पॉइंट्स प्रोजेक्ट कर लिया, एक ही ऊपर का, नीचे का तो पॉइंट एक्स वाई लाइन के ऊपर ये प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पॉइंट को आगे प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, कर लिए। टॉप व्यू के पॉइंट्स भी एक ही पॉइंट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी एक्स वाई लाइन के ऊपर है। यहाँ से एक पॉइंट रोटेट करने की ज़रूरत नहीं, वो जो पॉइंट आया है यहीं से ऊपर चला जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट आया, यहाँ से रोटेट करके आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लेके गए, यहाँ से ऊपर चला गया फिर, ठीक है, तो यहाँ से चला गया ऊपर। अब देख लो साइड व्यू हमें ड्रॉ करना है। यहाँ से ए आया, इधर से सॉरी यहाँ से ए डैश और यहाँ से ही ए, तो आपको यही पॉइंट मिल गया ए डबल डैश, साइड व्यू का पॉइंट। और ये बी और ये बी डैश, यहाँ से आपको मिलता है बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये होता है साइड व्यू। क्लास में हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको जानकारी है इसके बारे में, बस हल्का हल्का आइडिया यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। तो ये हो गया अपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू। मैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू को डार्क कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू को डार्क कर रहा हूँ ब्लैक पेन से। ट्रू लेंथ को भी डार्क करना, लेकिन फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू के बराबर नहीं, थोड़ा सा कम डार्क करना है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, साइड व्यू को भी डार्क कर लेते हैं। तो ये अपना B है और ये B1 होगा, B डैश, सब कुछ हो गया है। अब आप ड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें पूछी गई है क्वेश्चंस में, अब हो सकता है फाई की वैल्यू पूछी हो सकता है बीटा की वैल्यू, बीटा की तो दी थी ऑलरेडी। फाई मतलब इसके ट्रू लेंथ का एंगल, ये एंगल होता है फाई, राइट। ऊपर थीटा तो दिया हुआ है, अल्फ़ा पूछा नहीं है, शायद आपको फाई पूछा है। जो भी पूछा होगा आप वहाँ से देख के ड्रॉ मतलब लिख सकते हैं मेजर करके, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है लाइन ए बी है और उसकी ट्रू लेंथ 80 mm है, और उसके बाद बोला है उसका बीटा दिया है, मतलब टॉप व्यू का एंगल दिया है, और ए डैश और ए का लोकेशन दिया है। लेकिन बात यह है यहाँ पे ये बोला है कि लाइन इज इन EAVP, AVP मतलब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। बात यहाँ से समझने लायक ये है सिर्फ जो भी आपको AVP का एंगल दिया होता है वो बीटा होता है। AVP का एंगल जो होता है उसको हमें बीटा लेना होता है। एंगल मेड बाय AVP विथ VP दैट इज बीटा, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। बाकी सब क्वेश्चन सेम है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं। ए डैश मार्क करेंगे, ए डैश कितना है 10 mm, ए डैश 10, ए कितना है 10 नीचे। ए डैश और ए जैसे मिल गए, वहाँ से एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन्स बना लो। ए डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये स्टेप नंबर 1 समझो कंप्लीट हो गई। ए डैश और ए हमने मार्क कर लिया। अब अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, बीटा दिया है, अल्फ़ा नहीं है, थीटा नहीं है, फाई नहीं है, बीटा है। बीटा मार्क कर लेते। बीटा होता है टॉप व्यू का एंगल, बीटा टॉप व्यू का एंगल है, तो ये टॉप व्यू का एंगल मार्क कर लिया। बीटा कितना है 45 डिग्री, चलो ये 45 डिग्री बीटा मार्क कर लिया। अगर ये 45 डिग्री है और ये बीटा है तो इसका मतलब ये टॉप व्यू होना चाहिए। टॉप व्यू का दूसरा एंड, टॉप व्यू की लेंथ वगैरह अभी तक अपने पास कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीटा है, ट्रू लेंथ है, ए डैश और ए है। यहाँ 1 मिनट, लाइन इज इन AVP। कुछ डेटा एक बार मिसिंग है ऐसे मुझे लगता है, 1 मिनट में देख लेता हूँ सारा 2 मिनट डेटा। अभी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे थीटा भी दिया हुआ है, मैंने थीटा यहाँ पे लिखाना भूल गया था मैं। थीटा भी दिया आपको, 60 डिग्री दिया है। एंगल, लाइन का एंगल HP के साथ, यानी थीटा दिया 60 डिग्री। थीटा एक ऐड कर लो, क्योंकि कम से कम 5-6 डेटा होना चाहिए, तभी अपना लाइन का प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रू लेंथ है 80, बीटा दिया हुआ है, थीटा भी मार्क कर लेते। थीटा मतलब ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू का एंगल। ट्रू लेंथ का एंगल लेकिन कहाँ, ऊपर फ्रंट व्यू में। कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ VP। चलो जो भी दिया है
मार्क कर लेते हैं। ये थीटा है 60 डिग्री विथ वीपी। ट्रू लेंथ दी है 80, तो यहाँ से ट्रू लेंथ इसके ऊपर मार्क कर लेंगे। दिस इज़ योर ट्रू लेंथ और 80 है तो 80 मार्क कर ली। ये ए डैश है तो ये होगा B1 डैश। B1 डैश जैसे मिले वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज़ लोकस ऑफ B इन फ्रंट व्यू, वहाँ पे आपके B वाले सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। नीचे टॉप व्यू का लोकस बना हुआ है। मैंने अपने ट्रू लेंथ यूज़ कर ली, बीटा यूज़ कर लिया, थीटा यूज़ कर लिया, डेटा जितना था सब कुछ यूज़ किया। अपना दिमाग यूज़ कर लो। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने पास ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ को प्रोजेक्ट करेंगे, रोटेट करेंगे तो नीचे टॉप व्यू मिलने वाला है ना। रूल जानते हैं, अगर ट्रू लेंथ है तो प्रोजेक्ट करो लोकस ऑफ ए तक, वहाँ से रोटेट करो तो नीचे मिलेगा टॉप व्यू। ऊपर के क्वेश्चन के जैसा ही है, बाकी कुछ नहीं है, बस इतना डिफरेंस था कि यहाँ पे ए वी पी में दिया बोला है। तो ये होगा आपका टॉप व्यू का पॉइंट यानी बी। जैसे पॉइंट मिल गया टॉप व्यू का, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। दिस इज लोकस ऑफ बी इन टॉप व्यू, और ये हो गया आपका टॉप व्यू ए बी, दैट इज योर टॉप व्यू। टॉप व्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, जैसे टॉप व्यू मिल गया यहाँ से आप सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। वर्टिकल लाइन जो सभी वर्टिकल लाइंस को पैरेलल है या हॉरिजॉन्टल लाइन को परपेंडिकुलर है। अब आप जानते हैं जिस लाइन के ऊपर बी होता है उसी लाइन के ऊपर बी डैश। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बी डैश होगा, तो ए डैश बी डैश यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये कौन होगा, फ्रंट व्यू होगा। दिस इज योर फ्रंट व्यू। अब यहाँ की ट्रू लेंथ चाहिए बस, या तो कंपास से आप ये 80 ट्रू लेंथ ले लो और यहाँ मार्क कर लो। अदरवाइज फ्रंट व्यू को रोटेट करके हॉरिजॉन्टल करो, फिर प्रोजेक्ट करो नीचे ट्रू लेंथ मिल जाएंगी। कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, या तो आप ट्रू लेंथ डायरेक्टली उठा के नीचे मार्क कर लो, अदरवाइज इस फ्रंट व्यू को रोटेट करो, प्रोजेक्ट करो, यहाँ के ट्रू लेंथ मिल जाएगी। सो दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ मतलब ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इन टॉप व्यू। ये कौन होगा, ये होगा B1। ठीक है, तो इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। साइड व्यू आप खुद बना सकते हो, आपको आइडिया है साइड व्यू का। फ्रंट व्यू के पॉइंट्स प्रोजेक्ट करना है, टॉप व्यू के प्रोजेक्ट करके रोटेट करना है। यहाँ पे आप ये फ्रंट व्यू के पॉइंट्स प्रोजेक्ट करेंगे, ये टॉप व्यू के पॉइंट्स आप प्रोजेक्ट करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, और ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, ऊपर आपको ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स आप प्रोजेक्ट करके रोटेट करेंगे ऊपर, यहाँ पे आपको साइड व्यू मिल जाएगा। जैसे भी मिल जाएगा आप ड्रॉ कर लो। सबको आइडिया है कैसे बनाना है, क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं सब कुछ। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप फोटो ले सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ करते हैं। 3 में देखो बोला है लाइन इज इन प्रोफाइल प्लेन। अगर एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसे बोला नहीं है कि लाइन प्रोफाइल प्लेन में है, लेकिन आपको लाइन का जो साइड व्यू है और लाइन की ट्रू लेंथ है वो इक्वल दी है। जब भी लाइन की साइड व्यू और ट्रू लेंथ दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब आपको साइड व्यू में ट्रू लेंथ दिखाई दे रही, और ऐसे केस में लाइन जो होती है वो प्रोफाइल प्लेन में होती है। वो प्रोफाइल प्लेन का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ सीखने का टाइम नहीं, हम लोग क्लास में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक बात आपको जानना ज़रूरी है, जब भी लाइन प्रोफाइल प्लेन में होती है वहाँ पे थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होता है। तो अपने पास यहाँ पर थीटा 35 है, तो फाई आप डायरेक्टली 55 ले सकते हो, क्योंकि ऐसे केस में थीटा प्लस फाई 90 होता है। थीटा 35 है तो फाई आपको कितना मिल जाएगा, फाई आपको सीधा 65 मिल जाएगा। और अगर लाइन प्रोफाइल प्लेन में होती है तो उसका प्रोजेक्शन कैसे आता है मैं दिखाता हूँ आपको। आप ड्रॉ करके भी देखोगे तो भी पता चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली भी मैं बता सकता हूँ। सीधा वर्टिकल आप प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक्स अपना जो पहला एंड प्रोजेक्टर होता है उसी के ऊपर वर्टिकल ही आते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों भी, वर्टिकल ही आते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों भी। तो एक तो इसका तरीका है ये कि आप साइड व्यू से शुरुआत करो, आप साइड व्यू से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है थीटा प्लस फाई अगर 90 है तो उसमें से फाई 60 मिलेगा। अभी थीटा भी है, फाई भी है, ट्रू लेंथ भी है, ए डैश है, ए है, सब कुछ है, तो ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ए डैश को मार्क करेंगे, ए डैश और ए को मार्क करेंगे। ए डैश कहाँ पे,
ए डैश इज 40 mm अबो एक्स वाई लाइन एंड ए इज 30 mm बिलो एक्स वाई लाइन। तो ए डैश और ए मार्क कर लिया, मान लो यहाँ से 40 ऊपर जाके ए डैश मार्क कर लिया, यहाँ से 30 नीचे जाके ए मार्क कर लिया। कैसे करना है क्या सब आप जानते हैं, और लाइंस बना दी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, थीटा और फाई है अपने पास, थीटा और फाई है तो थीटा और फाई मार्क कर लेते हैं। थीटा कितना है, थीटा है 35 डिग्री, तो थीटा के लिए एक लाइन बना दी यहाँ से मैंने। अगर ये थीटा है तो ये ट्रू लेंथ होनी चाहिए, अगर ये थीटा है तो ये ट्रू लेंथ होनी चाहिए। और ट्रू लेंथ कितनी है, ट्रू लेंथ कितनी है, ट्रू लेंथ है अपने पास 80, ट्रू लेंथ है अपने पास 80, राइट। तो मार्क कर ली इसके ऊपर ट्रू लेंथ ए डैश, ये होगा B1 डैश। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, यहाँ से जैसे आपको ये B1 डैश लोकेशन मिल गया, यहाँ से क्या किया हमने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ठीक है। ये लोकस ऑफ बी इन टॉप व्यू फ्रंट व्यू है। वैसे फाई यूज़ कर लो, फाई कितना है, फाई अभी 65 मिला है तो फाई भी यूज़ कर लो, फाई के लिए भी एक लोकस लाइन बना लो। फाई कितना 65, तो यहाँ से फाई इक्वल्स टू 65 डिग्री लिया, और ये भी ट्रू लेंथ होगी। ट्रू लेंथ अपने पास दी हुई है 80 नहीं, ट्रू लेंथ 100 है, ट्रू लेंथ 100 है। तो यहाँ से भी यह भी 100, ये भी 100, तो मार्क कर लिया 100 जहाँ पर भी था। और यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ये ट्रू लेंथ का है, इसका मतलब ये B1 होगा, और ये लोकस ऑफ बी इन टॉप व्यू। आपने अपने थीटा और फाई भी यूज़ कर चुके हैं, थीटा और फाई भी यूज़ कर चुके हैं। अब बाकी है अपने पास अपना दिमाग यूज़ करना बस। यहाँ की ट्रू लेंथ है तो ट्रू लेंथ को आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट और रोटेट करेंगे तो टॉप व्यू मिलेगा। ट्रू लेंथ को प्रोजेक्ट और रोटेट करेंगे तो टॉप व्यू मिलेगा। लेकिन बात ये है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब ऊपर वाले ट्रू लेंथ को प्रोजेक्ट और रोटेट करेंगे नीचे, यहाँ से ये ट्रू लेंथ को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ तक और रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो उसका जो यहाँ पॉइंट मिल रहा नीचे, वो इस लाइन को कहाँ कट करता है, तो इस लाइन को बराबर यहाँ कट करेगा। वो कहाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लोकस ऑफ बी आपको दिख रहा है टॉप व्यू में, लोकस ऑफ बी इन टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये लोकस को यहाँ से आप टर्न करोगे ना, ये वाला पॉइंट ऐसे टर्न करोगे तो वो यहाँ कट करेगा, कहाँ, यहाँ। तो आप यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे, अपना काम क्या है, ट्रू लेंथ को नीचे प्रोजेक्ट करना और यहाँ से उसको रोटेट करना, नीचे टॉप व्यू मिलेगा। लेकिन बात ये पता चलेगी आपको, अब जब आप ये रोटेट करोगे तो इस लाइन को कहीं नहीं कट करेगा, वो सीधा कहाँ कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। तो यहाँ पे कट करेगा तो आपको वही पॉइंट ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे कट करेगा सीधा। तो आपको पता चलेगा ये जो पॉइंट ए था, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट बी, मतलब ये टॉप व्यू आ गया आपका सीधा वर्टिकल, टॉप व्यू आ गया आपका सीधा वर्टिकल। इस लाइन के ऊपर अपना टॉप व्यू आता है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये देखो यहाँ पे टॉप व्यू आया था, लेकिन इस बार पहली बार इस वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहा है। और आप जानते हैं यहाँ के ट्रू लेंथ से आप यहाँ का फ्रंट व्यू बना सकते हैं। आप कोशिश करोगे तो ट्रू लेंथ को ऐसे प्रोजेक्ट करोगे, फिर यहाँ से रोटेट करोगे तो पता चलेगा। रोटेट करने के बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ कट कर रहा है, वो रोटेट करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन के ऊपर ही कट कर रहा है वो, मतलब कहाँ कट करेगा, यहाँ पे। आप यहाँ से रोटेट करोगे तो सीधा यहाँ पे कट करेगा वो। आप अच्छे से बना सकते हो कंपास से, मेरा यहाँ से थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा, यहाँ पे कट करेगा वो, ठीक है। तो ये मिल गया आपका फ्रंट व्यू। ए डैश है तो ये होगा पी डैश, ए डैश बी डैश इज योर फ्रंट व्यू। तो मैं डार्क कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें अपने पास मिली है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तो ड्रॉ करना बाकी है। तो ये अपना टॉप व्यू यहाँ मिला इस वर्टिकल लाइन के ऊपर। जब लाइन प्रोफाइल प्लेन में होती है तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ऐसे वर्टिकल हो जाते हैं। ए बी इज योर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ए बी इज योर टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है आपका, और ये ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ है आपका, और ये आपका फ्रंट व्यू है। दिस इज योर फ्रंट व्यू वर्टिकल लाइन पे, ये वर्टिकल लाइन पे आपका कौन है, फ्रंट व्यू। ए डैश बी डैश इज योर फ्रंट व्यू, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है। और टॉप व्यू ट्रू लेंथ कौन सी है फ्रंट व्यू में, ये ट्रू लेंथ। ये चार चीज़ें आपको डार्क करनी थी, उसमें से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को ज़्यादा डार्क कर लो, बाकी ट्रू लेंथ वगैरह थोड़ा सा कम डार्क किया तो भी चलेगा। ये रोटेशन वगैरह प्रॉपरली कर लो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तक रोटेशन आ रहा है उनका तो यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ नहीं है, ये यहाँ कट होता है, वो एरर आता है आपका, तो उसकी वजह से यहाँ नीचे कट होते हुए दिखता है आपको।
यहाँ ही कट करना है आपको वर्टिकल लाइन के ऊपर। जब भी लाइन प्रोफाइल प्लेन में होती है तो कहाँ कट होता है, वो वर्टिकल लाइन के ऊपर कट होता है। ये वर्टिकल बनाना है आपको प्रॉपर। और उसके बाद साइड व्यू आप दिया हुई आपको लेंथ साइड व्यू के 100 mm, तो 100 ही आएगी। आप बनाने की कोशिश भी करोगे तो 100 ही आएगी। आप साइड व्यू बनाने की कोशिश भी करोगे। काम क्या है अपना साइड व्यू बनाना, मतलब फ्रंट व्यू के पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करो, टॉप व्यू के पॉइंट्स को रोटेट करो। रोटेट करके देख लेना आप। चलो यहाँ से मैं रोटेट करके भी दिखा दूँ आपको। ये अपने x1 y1 लाइन साइड व्यू के लिए, और ये पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट्स को प्रोजेक्ट किया फ्रंट व्यू के। टॉप व्यू के पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करके रोटेट करना होता है, हम लोग जानते हैं। ये टॉप व्यू के पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ से रोटेट किया, यहाँ से ये भी रोटेट किया, ऊपर प्रोजेक्ट किया, ऊपर प्रोजेक्ट किया, और साइड व्यू मिल जाएंगे आपको। देख लो, यहाँ से B डैश आया था, यहाँ से B आया था, मतलब ये है अपना B डबल डैश, और यहाँ से A डैश, और यहाँ से A आया था। इसका मतलब ये है A डबल डैश। A डबल डैश B डबल डैश आप देखोगे, ज्वाइन करके मेजर करोगे तो आपको 100 ही मिलेगा वो, क्योंकि अपना साइड व्यू ऑलरेडी 100 दिया हुआ है। और दूसरा तरीका अपने पास क्या था, दूसरा तरीका अपने पास था यहीं से शुरुआत करना, साइड व्यू से। दूसरा तरीका अपने पास था, साइड व्यू से ही शुरुआत कर सकते थे आप, उल्टा ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके बना सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 था, 1 नहीं, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग 4th की तरफ जाते हैं। देखो 4th में क्या बोला है। 4th में भी एक सिंपल क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है उसमें भी। 4th नंबर के क्वेश्चन में भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया क्या क्या देख लो। 4th में बोला है ट्रू लेंथ 100 है, थीटा है, और अपने पास P डैश है, और फ्रंट व्यू की लेंथ है, और Q है। 5 डेटा है अपने पास। इसका मतलब पक्का अपना क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लाइन A भी दी थी, यहाँ पे भी लाइन A भी दी थी, यहाँ पे लाइन A भी दी थी, यहाँ पे PQ लाइन दी है। लाइन चेंज की बस, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी आसान है सब। सबसे पहले तो काम अपना क्या है, एक XY लाइन बनाना। सबसे पहले एक XY लाइन बनाएंगे। चलो, दिस इज़ योर XY लाइन। दिस इज़ योर XY लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस इज़ क्वेश्चन, एक मिनट, और है ये। एक XY लाइन बना दी, फिर एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, उसके ऊपर A डैश और A मार्क, P डैश और P मार्क कर लो। P डैश 15 है, P डैश मार्क कर लिया। ये P डैश, जैसे P डैश मिल गया, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। P डैश का तो लोकेशन दिया, लेकिन P का लोकेशन नहीं दिया आपको। P कितना नीचे नहीं दिया, P डैश यूज़ कर लिया। P के बदले में Q का लोकस दिया आपको। Q कितना नीचे है, 60 mm बिलो XY लाइन। तो मैं क्या करूँगा, XY से 60 mm नीचे चला जाऊँगा। XY से 60 mm नीचे जाके एक लाइन बना दी मैंने। What is this line is called? What is this line is called? This line is locus of Q in top view. Locus of Q in top view। इसका मतलब Q वाले सभी पॉइंट्स उसी लाइन के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया, Q यूज़ कर लिया, P डैश यूज़ कर लिया। अब थीटा और फाई की बारी है। फाई तो दिया नहीं, थीटा दिया 40 डिग्री। थीटा दिया है 40 डिग्री, यानी यहाँ से हम लोग थीटा ड्रॉ कर लेते 40। ये थीटा के लिए एक लाइन बना दी, थीटा के लिए एक लाइन बना दी। ये अगर P डैश है और ये थीटा है तो ये ट्रू लेंथ होगी।
ये थीटा है तो ये क्या होना चाहिए, ट्रू लेंथ है। इसका मतलब ये ट्रू लेंथ है और ट्रू लेंथ दी कि अपने को 100 mm दी है, तो ये ट्रू लेंथ 100 उसके ऊपर मार्क कर ली। ये P डैश था तो ये क्या होगा, ये Q1 डैश होगा, दिस विल बी Q1 डैश। तो जैसे Q1 डैश मिल गया, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, राइट, दैट इज लोकस ऑफ Q इन फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू में Q का लोकस है, Q वाले सभी पॉइंट्स उसी के ऊपर आएंगे। तो ट्रू लेंथ भी यूज़ कर ली, थीटा भी यूज़ कर लिया। अब अपने पास क्या है, फ्रंट व्यू का लेंथ है, बाकी कुछ नहीं बचा। फ्रंट व्यू का लेंथ है तो सीधा फ्रंट व्यू इसके ऊपर मार्क कर लो, लेंथ है अपने पास फ्रंट व्यू की अवेलेबल, और फ्रंट व्यू का जो Q एंड है उसी के ऊपर आने वाला है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो कंपास में आप कितना लेंगे, कंपास में 75 लेंगे, कंपास में 75 डिस्टेंस लेंगे और फ्रंट व्यू की लेंथ है वो, और यहाँ से मार्क कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 75 यानी फ्रंट व्यू, ये आएगा अपना फ्रंट व्यू। कितना है, 75 आया, 75 कंपास में लेके मार्क किया वहाँ पे। तो जो भी डेटा दिया था अपने पास वो यूज़ कर चुके हैं। अभी आप क्या करेंगे, अपना दिमाग यूज़ करेंगे, अब अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या कहता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई ये फ्रंट व्यू है तो इसी के ऊपर नीचे टॉप व्यू का भी एंड आने वाला है। कहाँ पे टॉप व्यू का एंड आने वाला है, यहाँ पे, ठीक है। टॉप व्यू का एंड कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे। उसके बाद ट्रू लेंथ कहाँ आने की, एक मिनट, आप फ्रंट व्यू को रोटेट करके प्रोजेक्ट करेंगे तो नीचे ट्रू लेंथ आ जाएगी। तो चलो फ्रंट व्यू में है मेरे पास, फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे, फ्रंट व्यू को रोटेट करके हॉरिजॉन्टल कर लो, कर लिया, और नीचे लेके आ जाओ, नीचे लेके आ जाओ। तो आप लोग जानते इसी लाइन के ऊपर ट्रू लेंथ आने वाली थी। फ्रंट व्यू को रोटेट किया, प्रोजेक्ट किया, तो नीचे ये जो पॉइंट मिला आपको, ये किसका है, ये ट्रू लेंथ का है। इसका मतलब ये Q1 है। अपने पास ट्रू लेंथ तो है, कितनी है ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ है 100। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ भाई, उल्टा ट्रू लेंथ मार्क करता हूँ इस लाइन के ऊपर। यहाँ से ट्रू लेंथ मार्क कर लिया 100 की, इसके ऊपर कंपास में 100 डिस्टेंस ले लो, Q1 के ऊपर रखो और इसके ऊपर मार्क कर लो, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर। मान लो यहाँ मार्क हो गया, तो ये जोड़ लो, दैट विल बी योर ट्रू लेंथ। जोड़ लो, दैट विल बी योर ट्रू लेंथ। कंपास में 100 लेके Q1 पॉइंट के ऊपर रखे, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर मार्क करना है। ये मिल गया आपका P पॉइंट, PQ1 इज़ योर ट्रू लेंथ। जैसे P मिल गया, वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो, ज़रूरत नहीं वैसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये अपना फ्रंट व्यू का पॉइंट, फ्रंट व्यू का ये P डैश और ये था Q डैश, तो Q के ऊपर ही नीचे Q रहेगा, इस Q डैश के ऊपर ही नीचे Q रहेगा, मतलब ये Q है और ये होगा टॉप व्यू। PQ विल बी योर टॉप व्यू, ठीक है। जो भी आया होगा, जो भी आपको मेजरमेंट्स पूछे आप बना सकते हो, लिख सकते हो। जो भी मेजर करके थीटा पूछा होगा, फाई पूछा होगा, ये होगा अपना फाई ट्रू लेंथ का VP के साथ एंगल, और ये होगा बीटा मतलब टॉप व्यू का VP के साथ एंगल मतलब बीटा। उसके बाद थीटा तो दिया हुआ है, और अल्फ़ा मतलब क्या, फ्रंट व्यू का एंगल HP के साथ। और ट्रू लेंथ बाकी जो भी चीज़ें आप पूछी है आपको, आप ड्रॉ कर सकते हो। साइड व्यू बनाने का कोई बड़ा बात तो नहीं है, आप लोग तो बना सकते हैं, सब जानते हो। टॉप व्यू को रोटेट करते हैं, टॉप व्यू को रोटेट करते हैं और फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट करते हैं, बस वही से साइड व्यू बन जाता है। टॉप व्यू को आप टॉप व्यू के पॉइंट्स को रोटेट करते हैं, फ्रंट व्यू के पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ आपका साइड व्यू बन जाएगा। बना के देने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टॉप व्यू के पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करो, रोटेट करो, फिर से ऊपर प्रोजेक्ट करो, फ्रंट व्यू के पॉइंट सीधा प्रोजेक्ट करो और वहाँ पे साइड व्यू बना लो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस फोर्थ क्वेश्चन। अब बना सकते हो ऐसी आशा करता हूँ। क्लास में हमने सब कुछ पढ़ा था, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़ी सी आइडिया आपके पास होनी चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं मेरे हिसाब से। फिर भी अगर किसी को डाउट आता है कुछ, तो आप सीधा व्हाट्सएप करो या सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने ये असाइनमेंट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यू आर नाउ रेडी टू ड्रॉ इट। वीडियो को पॉज करते करते बना लो, पॉज करो, उसके बाद ड्रॉ कर लो। कुछ दिक्कत आती है तो फिर से रुक जाओ, फिर से देख लो, फिर से बना लो। अदरवाइज़ पहले एक वीडियो कंप्लीट देख लो, उसके बाद आप खुद बना सकते हो, ठीक है। तो ये थे वो 4 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो असाइनमेंट है हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ। बाकी लोग जिनके पास जो अपने क्लास के नहीं है लेकिन उनको भी असाइनमेंट ड्रॉ करना है, तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके क्लासमेट्स वगैरह जो भी हैं, जिनको भी हेल्पफुल हो, उन सभी लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर लो। चलो फिर यहाँ पर रुक जाते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।
अगले असाइनमेंट के साथ। थैंक यू।